आचार्य जी ने स्पष्ट किया कि जातिवाद और धार्मिक भेदभाव समाज में विभाजन उत्पन्न करते हैं। यह विभाजन मानवता की एकता को कमजोर करता है, जिससे हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने में बाधाएं आती है। आचार्य जी ने विदेश यात्रा के अनुभवों को साझा किया, जहां नियमों का पालन और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि समाज को कैसे संगठित और संचालित किया जा सकता है। वीडियो में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत में समय प्रबंधन की कमी है। इसके विपरीत, विदेशों में लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा है। ध्यान और पूजन केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि यह ऊर्जा के संचरण में भी सहायक होते हैं। यह दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। समय प्रबंधन से न केवल कार्यों में दक्षता आती है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसलिए, समय का सही प्रबंधन समझना अत्यंत आवश्यक है। जाति और भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकता की आवश्यकता है। समाज में समानता बनाए रखने हेतु सभी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हिंदुस्तान में निवास करने वाले सभी लोगों को राष्ट्रगान और भारत माता की जय बोलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह विचार प्रेम और एकता का प्रतीक है। जातियों की पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। इस विचार का प्रचार करना अत्यावश्यक है। कानून और समाज में सुरक्षा की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में सख्त कानूनों की मांग उठाई जानी चाहिए। जात पात को समाप्त करने के लिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रयास समाज के लिए एक युद्ध से कम नहीं है। यह सभी वर्गों को एकजुट करने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। बाबा जी की कठिनाइयों और संघर्षों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कैसे वे समाज के कष्टों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धर्म और सेवा के उद्देश्य पर चर्चा की गई है, जो स्पष्ट करता है कि यह कार्य किसी धंधे से परे है। यह समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने का प्रयास है। अवचेतन मन के विचारों की निरंतरता बनी रहती है। दिमाग में विचारों का आना अवश्यंभावी है, जो रात भर चलते रहते हैं। विज्ञान और अवचेतन मन के बीच संबंध को समझना चुनौतीपूर्ण है। कई बार विज्ञान अवचेतन मन की शक्ति को प्रमाणित करने में असमर्थ रहता है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है। विज्ञान में कई प्रक्रियाएं समय के साथ विकसित होती है। उदाहरण के लिए, पहले मोबाइल का विचार असंभव प्रतीत होता था, लेकिन अब यह सामान्य हो चुका है। हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता प्रदर्शित करनी चाहिए। भारत माता की सभी को समान रूप से पूजा करनी चाहिए। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो सभी का योगदान अनिवार्य है। हिंदू को अपनी एकता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अहिंसा और संवाद के माध्यम से समाज में सुधार लाना आवश्यक है। हिंदू समाज को जागरूक होने और एकता के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। एकता से ही वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हिंदुओं को अपने पूर्वजों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करना चाहिए। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिंदू संगठनों को सक्रियता से आगे आना होगा, ताकि वे अपनी आवाज उठाकर समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकें। शादी में विभिन्न संतों का आना और उनकी उपस्थिति ने समारोह को विशिष्ट बना दिया। यह दर्शाता है कि पारंपरिक मूल्यों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। धनवान लोगों का एक साथ आना और सभी से मिलना यह बताता है कि सच्चा धन केवल पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी निहित है। परिवार में एकता और प्रेम का भाव इस विवाह का मुख्य आकर्षण था। यह दर्शाता है कि धन के होते हुए भी परिवार का विघटन नहीं होना चाहिए। साधु संतों के पास जाकर प्रश्न पूछना अनिवार्य है। सही जानकारी के लिए आवश्यक है कि हम विशेषज्ञों से संवाद स्थापित करें। हनुमान जी की पूजा सरल और प्रभावी होती है। हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करना चाहिए और उनके चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्र जप करने से मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। यह विधि हमें नकारात्मक विचारों से बचाने और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण से राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। यह घटना उनके अद्वितीय बल और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इस रूप में हनुमान जी ने एक साथ 5 बत्तियों को बुझाने की शक्ति प्रदर्शित की, जिससे यह प्रतीक बन गया कि वे किसी भी संकट से उबार सकते हैं।
हनुमान जी की कृपा से भक्तों को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद लेने से लोग अपने कार्यों में सफल होते हैं, चाहे वे कितने भी अनपढ़ या साधारण क्यों न हों। गुरुजी ने संपत्ति की पोटली को आशीर्वाद के रूप में सौंपा, जो उनके विश्वास और रिश्ते का प्रतीक है। यह पुरानी परंपराओं का आदर्श प्रतिनिधित्व करता है। गुरुजी ने बताया कि उनकी संपत्ति का मुख्य उद्देश्य समाज और देश की सेवा करना है। यह भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने भक्ति और आस्था का महत्व बताया, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह संतों की परंपरा को जीवित रखता है।